बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स के बारे में विद आंसर क्वेश्चन। और आज हम पेज नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। ये एडवेंचर्स इन साइंस क्लास 4 की टेक्स्ट बुक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पेज नंबर 15 पे। आपके सामने पेज पे हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की एक हेडिंग मिलेगी, जिसकी हम रीडिंग करें तो हमें बेसिकली कुछ जनरल इंफॉर्मेशन शेयर की गई हैं। लाइक डू यू नो, कि जैसे हम जानते हैं या हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है डेट देयर आर अबाउट 400,000 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन द वर्ल्ड। यानी हमें एक जनरल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि अराउंड 4 लाख के करीब कुछ टाइप्स हैं फ्लावर्स की इस पूरी दुनिया के अंदर, जो कि एक बहुत इंफॉर्मेटिव एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हाउ मैनी कैन यू नेम, के आप इसके बारे में कितने नाम इसके बारे में जान सकते हैं। तो मैंने कुछ नाम आपके सामने रखे हैं जो कॉमनली हमारे सामने हम देखते हैं। रोज़ है, लिली है, डेजी, सनफ्लावर, ट्यूलिप, आयरिस, मेरीगोल्ड, समथिंग, कुछ बहुत सारे फ्लावर्स हैं। कुछ के नाम मैं जानता हूँ, कुछ के नाम आप जानते हैं। तो ये बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन है हमारे पास। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स इज सेम। सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स तो ज़रूर हैं, डिफरेंट कलर भी है, डिफरेंट साइज़ भी है और डिफरेंट फ्रॉग्रेंस भी है, लेकिन क्या है कि इनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है। लेट्स लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ द डिटेल। इन डिटेल में अब हम चलते हैं। ये हमारा पेज नंबर 15 के बॉटम के ऊपर एक शेप हमारे सामने दी गई है, जिसे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स के टाइटल पे रखा गया है, यानी हमने इसे लेबल करने हैं। बेसिकली इस फ्लावर को हमने 3 मेन बड़े पोर्शंस में डील करना है। एक हमारे सामने पोर्शन है कार्पल का, एक हमारे सामने है स्टीमन का, और दूसरा हमने पेटल्स को लेना है। नीचे भी हमारे पास पेडिसल्स हैं और सीपेल है। कुछ हम इससे पहले वाली वीडियो में भी रीड कर चुके हुए हैं। तो ये लेबलिंग हमने, ये जो लेबलिंग है ये हमने ज़रूर याद रखनी है। हमें पता होना चाहिए कि कार्पेल जो है वो कौन सा पार्ट है हमारे पास, और स्टीमन जो है वो कौन कौन से हैं। इनको इन डिटेल हम आगे हम रीड करते हैं। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज पे हमें कुछ इसके पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें सीपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टीमन्स हैं और कार्पेल्स हैं। इनकी आगे फंक्शन भी लिखे गए हैं और इनकी डिटेल भी लिखी गई है। तो मैं चाहूँगा कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का एक पेज मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन आउट लिया है, उसे थोड़ा पढ़ना इजी रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। सेम चीज़ वही है जो हमें टेक्स्ट बुक में दी गई है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि जैसे यहाँ पे ये ज़रा बहुत ही अच्छे तरीके से इंफॉर्मेटिव डिटेल दी गई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबरिंग दी हुई है। अब इस नंबरिंग में स्टूडेंट्स नंबर 1 और नंबर 2 पे है। जो 3 पार्ट है उसके सब पार्ट भी उसने आगे रखे हैं। 3A का सब पार्ट, 3B का सब पार्ट, और जो पार्ट 4 है जिसे हम कार्पेल कहते हैं ना, ये जो मैंने बैक में अभी आपको दिखाया कि ये कार्पेल है, इसके जो सब पार्ट्स आगे उसने रखे हैं वो 4A, 4B, 4C को अलग-अलग से रखा है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी रखी हैं कि सीपेल जो है ये ग्रीन लीफलेट होता है, पेटल्स जो हैं ये कलर्ड होती हैं, स्टीमन जो है ये फ्लामेंट और एंथर्स होते हैं। अब इसमें एंथर्स की भी डिटेल है। सेक शेप्ड इसको रखा गया। ये ऐसी है जैसे वो जो छोटा सा नन्हा फूल होता है, फ्लावर की एक शेप होती है, वो हल्का सा बेंड हुआ होता है, जैसे बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। जैसे मैं शेप के अंदर दिखाऊं तो ये वाली जो शेप है ये बेसिकली सेक शेप होती है, जिसमें हम ये कहें कि वो बिल्कुल जो है वो फूल के अंदर जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे फंक्शंस भी हैं कि ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ये बर्ड्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये डिटेल है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा इन डिटेल वाली बात नहीं है। यहाँ स्टीमन जो ये वाला पार्ट है ये बेसिकली फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो कार्पेल है ये बेसिकली इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके आगे 4 पोर्शंस हैं, तो ये आपने मीनिंग के साथ करने हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी, जब हम रीडिंग अच्छे से कर लेंगे तो अब हम आंसर क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं, जो कि सबसे बेहतर रहेगा हमारे लिए किसी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करने के लिए। पहला क्वेश्चन
सॉरी, पहला स्टूडेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर्स, जो सबसे अहम है। अब उसमें पेटल है, सीपल है, स्टीमन है। अब वही चीज़ें जो हमने यहाँ पे ये देखी हैं, ये बेसिकली मेन पार्ट्स हैं। मेन पार्ट्स में स्टीमन जो है मेन पार्ट है, कार्पल मेन पार्ट है, और इसके साथ जो है पेडिसल है या सीपल है, हम ये कह सकते हैं, और पेटल्स है। आप इनको भी अगर कर लेंगे तो ये भी बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया अब हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेटल्स, कि पेटल्स जो होती है ना, पत्तियां, जो ये जो पेटल्स हैं, ये हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये वाली जो कलरफुल होती हैं, इनका बेसिक फंक्शन क्या है? तो ये बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, ताकि वो पोलिनेटर्स और दूसरे फ्लावर को एक दूसरे के साथ वो कर सकें, वो जर्मिनेशन हो सके इसकी। नंबर 3 पे क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपेल। सीपेल का बेसिक फंक्शन क्या होता है? तो देखें, ये जो सीपेल होते हैं ना, ये वाले, हम देखते हैं कि जो एक फूल होता है, आप इसकी एग्जांपल के लिए अपनी नेबरिंग में कोई फ्लावर आप लें, और जो सबसे नीचे वाले हिस्से में पेटल्स के नीचे जो आमतौर पे इनकी जो तादाद होती है वो 5 होती है, 5 होती है, कॉमनली 5 होती है। सो ये क्या होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं सीपल पूरे बुड्स को। जब वो फ्लावर नहीं होता है, और जब वो अपनी समझ लें कि बिल्कुल न्यू बॉर्न शेप में होता है, तो तब ये उसे कवर करके रखते हैं। सीपेल का हमारे सामने क्लियर हो गया। और नंबर 4 पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेमन, कि स्टेमन जो है ना, ये बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर हमने अभी यहाँ पे हमने ये रीड किया था। अगर मैं बैक पे जाऊं तो ये जो है स्टेमन, ये नंबर 3 पे हमने ये रीड किया था कि ये स्टेमन होता है, इट कंसिस्ट एंथर एंड फ्लामेंट। इसके अंदर एंथर और फ्लामेंट होता है, इसके दो आगे सब पार्ट्स हैं, एंथर और फ्लामेंट। सो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 4 आ गया। स्टेमन प्रोड्यूस पोलन्स हैं विच नीड फॉर द रिप्रोडक्शन, ये मेल पार्ट्स होते हैं। नंबर 5 पे क्वेश्चन है व्हाट इज द पोलिनेशन। अब सबसे अहम बात यह है कि बेसिकली पोलिनेशन क्या होती है? पोलिनेशन एक ट्रांसफर करना होता है पोलन्स को स्टेमन टू पिस्टल के अंदर। ये देखें, एक जो एथन्स के अंदर जो पोलन्स होते हैं, उनको दूसरी तरफ मूव करने को हम क्या कहेंगे? पोलिनेशन कहेंगे। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली एक पूरा जो है, एक किसी प्लांट की, किसी ट्री की जनरेशन ग्रो कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव होते हैं कि वाई इज पोलिनेशन इंपॉर्टेंट, कि ये पोलिनेशन जो है, ये सारा प्रोसेस इतने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पार्ट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो ये क्यों है? बिकॉज इनसे हमें सीड और फ्रूट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द रोल ऑफ इंसेक्ट इन पोलिनेशन, के पोलिनेशन के अंदर इंसेक्ट्स क्या होता है कि ये अपने साथ जब उड़ते हैं ना, ये जैसे ये हनी बी है या कोई डिफरेंट है, तो ये क्या करेंगे? अपने साथ कुछ पोलन्स जो हैं वो इनके साथ चिपक जाएंगे, इनकी जो लेग्स होती हैं, टाइनी लेग्स होती हैं, उनके साथ हो जाते हैं, और जब ये दूसरे किसी फूल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ये क्या होते हैं? बिटवीन द फ्लावर्स ये शेयरिंग कर रहे होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेक्टर इन फ्लावर्स, के जो नेक्टर होता है, नेक्टार होता है, इसका बेसिकली एक लिक्विड होता है। नेक्टार अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड द अदर पोलिनेटर्स टू द फ्लावर, ये दूसरों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द फ्लावर द सेम कलर इन शेप, ये होता है कि जी डिफरेंट कलर और शेप इसलिए होते हैं कि ताकि पोलिनेटर्स जो है ना, टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप की अट्रैक्शन ले सकें डिफरेंट कलर के। अब देखें, जैसे हम यूँ समझ लें कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं उनको येलो कलर पसंद है, कुछ ऐसा है जिनकी ब्लू कलर अट्रैक्शन होती है, कुछ डिफरेंट टाइप की अट्रैक्शंस होती हैं। तो ये बेसिकली कलर अट्रैक्शन पोलिनेशन के प्रोसेस के लिए हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है वाई इज द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, व्हाट इज द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, कि स्टिग्मा जो है वो फ्लावर का क्या होता है? ये एक स्टिक की सरफेस होती है, टॉप पे बिल्कुल पिस्टल के साथ कैचेस द पोलन, जिसमें पोलन्स जो है वो मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है और ये लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द फ्लावर। स्टाइल जो है यहाँ पे देखें हमारे सामने, ये स्टाइल का यहाँ पे नहीं आएगा, जो पहले वाली वो हमारी जो स्लाइड है उसके अंदर स्टाइल को बिल्कुल क्लियर में, जो पेज नंबर 15 पे है ना, जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर लिखा हुआ है, द स्टाइल इज अ नैरो ट्यूब कनेक्ट विद द स्टिग्मा टू द ओवरी, कि वो ओवरी के साथ ज्वाइंट होती है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।